सो व्हाट्सअप गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि लेसन नंबर 2 मैथमेटिक्स का जो लेसन नंबर 2 है, पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन, वो आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लेसन समझ में नहीं आया तो नाइन्थ में जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री दो पार्ट पढ़ते हैं तब आपको ज्योमेट्री में कुछ नहीं समझ में आएगा। ये मैं रियली बताता हूँ। अगर आपके भाई बहन होंगे तो उनसे पूछ लो कि ये टॉपिक कितना ज़रूरी है, क्योंकि थेरम थेरम हो गया, सर्कल हो गया, जब आप नाइन्थ में हर लेसन में देखेंगे तो इनका एप्लीकेशन रहेगा। और अगर आपको ये समझ में आ गया, बहुत इजी है, अगर आपको समझ में आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा 2.1 शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ। अगर आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ कर दे, और किया होगा तो धन्यवाद। तो अब हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल मतलब क्या। अब पैरेलल लाइन मतलब ऐसे दो लाइन जो ऐसे जाते रहते, दे कांट मीट, मतलब ये दोनों, समझ लो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब ये कितने भी एक्सटेंड किए तो आगे जाते रहेंगे, एक इधर रुकेंगे नहीं, मतलब रेल के पट्टे आगे जाते वो किधर मीट नहीं होते। और ट्रांसवर्सल लाइन मतलब ये दोनों को एक ऐसी लाइन कट करती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर आपको पूछा ऐसे और ऐसे ये पैरेलल है क्या, तो आपको नहीं बोलना पड़ेगा, क्योंकि जो मीट होते हैं वो पैरेलल नहीं होते। पैरेलल मतलब जो ऐसे स्ट्रेट जाते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल। सो पैरेलल और ट्रांसवर्सल को टॉपिक आपको समझ में आ गया। सो दोस्तों, मैं और एक बार बोल रहा हूँ, आपके लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर में आप कि कौन सा भी सम उठा लो, मैं 100% गारंटी सब में इन चारों का एप्लीकेशन है। आप अगर बोलेंगे ए, समझ लो आपको बोला एंगल बी प्लस एंगल एफ इज इक्वल टू हाउ मेनी, तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल 180, मतलब ऐसे एप्लीकेशन हर सम में करना है। इसलिए बहुत अच्छे से सीख लो, मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। सो फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब B is correspond to F, A में A is correspond to E, D is correspond to H, C is correspond to G। मतलब अब देखो, बी एफ मतलब ए लाइन के ऊपर का पार्ट और ए लाइन के ऊपर का पार्ट, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। सी जी मतलब लाइन के नीचे का पार्ट, लाइन के नीचे का पार्ट, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। सो आपको करस्पॉन्डिंग समझ लेना है, मतलब ए इज करस्पॉन्डिंग टू एफ, सी इज करस्पॉन्डिंग टू जी, और अब ए ई डी एच करस्पॉन्डिंग का जब बदलता नहीं हो, सिर्फ वो परमानेंट रहता है। सो आपको समझ लेना चाहिए बी एफ सी जी ए ई डी एच, ये करस्पॉन्डिंग है सब। सो हम इधर करस्पॉन्डिंग के पेयर लिख लेते हैं। एंगल बी इज में इधर करस्पॉन्ड लिख लेते हैं टू एंगल एफ। एंगल सी करस्पॉन्ड टू एंगल जी। एंगल ए करस्पॉन्ड टू एंगल ई। एंगल डी करस्पॉन्ड टू एंगल एच। मतलब करस्पॉन्डिंग को आपको पूछा इन फिगर में करस्पॉन्डिंग क्या है तो आपको बताते आना चाहिए। बी इज करस्पॉन्ड टू एफ, सी इज करस्पॉन्ड, मतलब ये जो पैरेलल लाइन है ये पैरेलल नहीं है, लेकिन इसको पैरेलल ही बोलते हैं, क्योंकि दो लाइन और एक काटने वाली। सो लाइन के ऊपर का और ये इस लाइन के ऊपर की, इस लाइन के नीचे की, इस लाइन के नीचे की, इसके ऊपर का, इसके ऊपर का, इसके नीचे, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। अब करस्पॉन्डिंग अगर आपको समझ में आ गया तो देखो, और नहीं समझ में आ गया तो आपको नीचे इंस्टा अकाउंट पे मैसेज करो, मैं आपको और एक अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा इंटीरियर एंगल। अब ये जो लाइन है ये है इंटीरियर, मतलब ये जो इतना जो पार्ट है वो डी सी ई एफ ओ इंटीरियर है, और ए बी एच जी ओ एक्सटीरियर, मतलब अंदर और ये बाहर। तो इंटीरियर एंगल मतलब क्या? इंटीरियर मतलब अंदर के एंगल, जो ये टू पैरेलल और ट्रांसवर्सल के अंदर होते हैं वो। अब आप सिर्फ इंटीरियर देखो, इंटीरियर मतलब ए, एक्सटीरियर मतलब बाहर के। अब इंटीरियर एंगल बोला है तो इंटीरियर एंगल मतलब सी इज इंटीरियर टू एफ,
D is interior to E, C is interior to F, एंगल है एंगल, और D is इंटीरियर टू ई। 2 मिनट में इधर आपको ऐसा करस्पॉन्डिंग की साइन ऐसी नहीं देनी है, आपको डायरेक्टली एंड लिख देना है। ये एक कॉन्ग्रुएंस में लिखते हैं, आपको एंड लिख लेना है डायरेक्ट, एंड 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 एंड। सो आपको इंटीरियर एंगल मतलब समझ गए होंगे, अंदर के। अब इंटीरियर अल्टरनेट, अब इंटीरियर मतलब अंदर के तो समझ गए, लेकिन इंटीरियर अल्टरनेट मतलब इंटीरियर मतलब अंदर का, और अल्टरनेट मतलब अपोजिट, मतलब एंगल सी इज अपोजिट टू एंगल ई, एंगल डी अपोजिट टू एंगल एफ। मतलब इंटीरियर अल्टरनेट मतलब फिगर के बीच में के अपोजिट, मतलब एंगल डी एंड एंगल एफ, एंगल ई एंड एंगल सी, इसको बोलते हैं इंटीरियर अल्टरनेट। सो आपको 3 समझ गए होंगे। सो अब है एक्सटीरियर अल्टरनेट। अब इंटीरियर मतलब अंदर के, और एक्सटीरियर मतलब बाहर के। एक्सटीरियर मतलब ABHG। सो एक्सटीरियर अल्टरनेट मतलब एक्सटीरियर मतलब ABHG, और अल्टरनेट मतलब अपोजिट। एक ऐसा C से E अल्टरनेट था, D से F अल्टरनेट था, तो A इज अल्टरनेट टू G, मतलब एंगल A एंड एंगल G। B is alternate to H, एंगल B एंड एंगल H। सो आपको ये चारों पेयर, और मैं आप आगे जब प्रैक्टिस सेट 2.2 बनाऊंगा तब आपको इसके मेजर कितने, कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, ये सब बता दूंगा। लेकिन आपको ये समझ जाना चाहिए, करस्पॉन्डिंग मतलब A, इंटीरियर मतलब अंदर के CF DF। अब इंटीरियर और इंटीरियर अल्टरनेट अलग रहता है। इंटीरियर अल्टरनेट मतलब CEDF, और एक्सटीरियर मतलब बाहर के AGDH। सो आप ये लिख लो अच्छी तरह से और समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मुझे बताओ, मैं आपको और एक बार अलग से वीडियो बनाऊंगा इन एंगल्स का आपके लिए। सो इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन लिख के रखे हैं, आपको अगला क्वेश्चन बताया है कि मतलब प्रैक्टिस सेट में ऐसा क्वेश्चन, 2 मिनट में क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इन एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर, फिल द बॉक्स विद द हेल्प ऑफ द फिगर। मतलब ऐसी फिगर दी है, मैंने आपको समझाया, एक क्यू है, ऐसी फिगर दी आपको, फिगर के जो बॉक्स दिए उसको भरना है। सो फिगर में आपको ऐसी फिगर मैंने पहले भी बताई थी इंट्रोडक्शन में चैप्टर के। सो मैंने बोला था चैप्टर के हर पार्ट में ये आएंगे, इसलिए आपको एंगल सब समझ में आने चाहिए। सो पहला है करस्पॉन्डिंग एंगल। अब मैंने करस्पॉन्डिंग क्या बोला था, एंगल P किससे करस्पॉन्ड है, लाइन के ऊपर का एंगल और नीचे के लाइन के ऊपर का एंगल। एंगल P करस्पॉन्ड टू एंगल W। एंगल Q किससे करस्पॉन्ड है, लाइन के ऊपर का एंगल, लाइन के ऊपर का एंगल, तब Q इज करस्पॉन्ड टू X। अब एंगल R किससे करस्पॉन्ड है, R, लाइन के नीचे का एंगल, लाइन के नीचे का एंगल, तब Y। अब एंगल यस किससे करस्पॉन्ड है, लाइन के नीचे का एंगल और ये लाइन के नीचे का एंगल, Z। सो आपको करस्पॉन्डिंग समझ में आया होगा। लाइन के ऊपर ऐसा बहुत ईजी है, फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन, ऐसा 2 मिनट के लिए पकड़ लो। फर्स्ट लाइन के ऊपर का एंगल Q, सेकेंड लाइन के ऊपर का एंगल S, मतलब है करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट लाइन के नीचे का एंगल R, सेकेंड लाइन के नीचे का एंगल Y, सो ये करस्पॉन्डिंग। फर्स्ट लाइन के ऊपर का P, फर्स्ट लाइन के ऊपर का W, फर्स्ट लाइन के नीचे का S, सेकेंड लाइन के नीचे का Z, मतलब ऐसे आपको करस्पॉन्डिंग एंगल बताने। सो ऐसा आपको लिखना नहीं कुछ 1 2। सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड, इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर मैंने बताया था, ये जो है SRWX, ए इंटीरियर मतलब अंदर का। अब इंटीरियर बताए, अगर आपको पूछा जाए यस का इंटीरियर क्या है तो आपको W बताना पड़ेगा, आर का क्या है X बताना पड़ेगा। लेकिन इधर इंटीरियर अल्टरनेट पूछा, मतलब इंटीरियर अल्टरनेट मतलब एंगल का अपोजिट। अब यस का इंटीरियर W अल्टरनेट मतलब अपोजिट, दैट इज X। यस का अल्टरनेट X। सेकेंड है W का अल्टरनेट
आर। सो आपको ऐसे एंगल समझ में आएंगे। इफ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। सो आपको अगले क्वेश्चन में ऐसी मतलब बुक में ये आपको ये डायग्राम बुक में दी है। सो आपको क्या करना है, मतलब आपको दी है ए डायग्राम, लेकिन आपको ये डायग्राम क्यों दी है 2 मिनट में रब कर लेता हूँ। आपको ए डायग्राम दी है लेकिन ये आपको उल्टी दी है, मतलब आपको इसकी सीधी करनी है। अब आपको कुछ हर क्वेश्चन आपको मतलब ऐसे सीधे सीधे तो नहीं दोगे, आप 8 में आगे घुमा फिरा के भी देंगे। तो ये उल्टी एंगल है, मतलब उसको हमें ऐसा देखना है, समझ लो। करस्पॉन्डिंग तो ए इज करस्पॉन्डिंग टू ई, डी इज करस्पॉन्डिंग टू एच। सो मैंने इसको ऐसी उल्टी, मतलब इसकी ए ना ऐसी उल्टी मैंने उसको सीधी कर दी है। सो आपको ए आपके रब पेज जो होता है उसमें ऐसी अगर दी होंगी तो ऐसे निकाल लेनी है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो अब पूछा क्या है, इंटीरियर अल्टरनेट। इंटीरियर मतलब बीच में के, और उसका अल्टरनेट मतलब बीच में क्या, सी एंड ई, बी और एच। एंगल सी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल एच। इंटीरियर अल्टरनेट। अब करस्पॉन्डिंग में बाद में लिखता हूँ आपको इंटीरियर। अब इंटीरियर पूछा है मतलब सी एच बी ई, एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल बी एंड एंगल ई। मतलब अब आपको देखना इंटीरियर मतलब सादे, ऐसा बोल देंगे हम। सादे मतलब बी ई सी एच। इंटीरियर पूछाऊंगा तो बी ई सी एच नीचे के लेना। और अगर अल्टरनेट पूछाऊंगा तो बी इज अल्टरनेट टू एच, सी इज अल्टरनेट टू ए। सो आपको इंटीरियर और इंटीरियर अल्टरनेट समझ में आ गए होंगे 100%। तो आपको ये पूछा करस्पॉन्डिंग, तो आपको बहुत बार किया लिखा है आपने। सो ए इज करस्पॉन्डिंग टू ई, लाइन के ऊपर के, लाइन के ऊपर की एंगल ए एंड एंगल ई। सेकेंड एंगल बी एंड एंगल एच, लाइन के नीचे के, लाइन के नीचे के, एंगल बी एंड एंगल एफ। थर्ड है डी एंड एच, एंगल डी एंड एंगल एच, लाइन के ऊपर के, लाइन के ऊपर के। सी एंड जी, लाइन के नीचे के, लाइन के नीचे के, एंगल सी एंड एंगल जी। सो ऐसे आपको लिखना है। आपको ऐसे घुमा फिरा के भी फिगर दे सकते हैं, इसे देते तो नहीं है लेकिन दे सकते हैं। तो आपको इसको आपको रफ वर्क में ड्रॉ कर लेनी है और आपको ये लिखना है। सो आपको अगर हमारा वीडियो समझ में आऊँगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और नहीं समझ में आऊँगा तो भी कर दो, और डिफ़िकल्टी होंगी तो मेरे अकाउंट इंस्टा अकाउंट पे मैसेज डाल दो, मैं आपको ये सब अच्छे से समझा दूंगा। तो अगर इफ़ यू वांट टू राइट देन राइट, अदरवाइज टेक स्क्रीनशॉट। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।